वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू स्टडी विद ट्रिक्स। तो आज हम कवर करने वाले हैं बीएड सेकेंड ईयर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है परीक्षण की वैधता, या हम कह सकते हैं वैलिडिटी ऑफ टेस्ट। तो ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके पेपर में या तो लॉन्ग में या फिर शॉर्ट में ज़रूर देखने को मिलेगा। लॉन्ग में आता है वैसे मोस्टली, लेकिन अगर 1% लॉन्ग में नहीं आता है तो शॉर्ट में तो ये डेफिनेटली आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। तो इसलिए आप इसे ज़रूर कवर करके जाएं। तो देखिए, इसमें आपका क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि परीक्षण की वैधता को परिभाषित कीजिए और परीक्षण की वैधता के प्रकार बताइए। तो मेन क्वेश्चन जो होता है प्रकार से होता है। परीक्षण की वैधता ठीक है, इससे आ सकता है कि परीक्षण की वैधता से क्या तात्पर्य है, तो वो 1 या 2 नंबर में होगा, लेकिन आगे जो आएगा परीक्षण की वैधता के प्रकार बताइए, वो ज़्यादा आपका नंबर कंज्यूमिंग क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेकिन अगर इससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, मैंने इस तरह से इस क्वेश्चन को सेट किया है पूरे को, आप इसी तरह से अगर लिखेंगे तो बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा आप एग्जामिनर पर। तो देखिए, सबसे पहले हम एक छोटी सी डेफिनेशन लिख देनी चाहिए कि घिसेली के अनुसार, घिसेली एक मनोवैज्ञानिक है, उनके अनुसार एक परीक्षण की सीमा तक प्रस्तावित उद्देश्य का मापन करता है। मतलब एक जो टेस्ट की सीमा होती है, जो हमारा उद्देश्य होता है, वो उसका मापन करती है कि वो हमारे जिस उद्देश्य के लिए हमने इस पेपर को बनाया है वो कंप्लीट करता है या नहीं। तो इसे परीक्षण की वैधता कहते हैं। ये तो एक सिंपल सी डेफिनेशन हो गई। आगे समझते हैं मेन बात। परीक्षण की वैधता का अर्थ इस बात से है कि वे कितनी अच्छी तरह से उस गुण, यहाँ पर ये गुण क्वालिटी वाला गुण है, इसे ठीक कर लेना, ये गुण है या योग्यता का मापन करता है जिसके लिए उसकी रचना की गई है। तो देखिए क्या लिखा है, परीक्षण की वैधता का इस बात से है कि वे कितनी अच्छी तरह से उस गुण या योग्यता का मापन करता है जिसके लिए उसकी रचना की गई है। मतलब आप जिस अपने उद्देश्य से उस पेपर का, टीचर की बात हो रही है, टीचर जिस उद्देश्य से पेपर को बना रहा है, अगर वे पूरा उद्देश्य पूरा होता है तो इसका मतलब है कि परीक्षण की वैधता हाई है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे है क्रॉनबेक के शब्दों में। क्रॉनबेक भी एक मनोवैज्ञानिक का नाम है। उन्होंने कहा था किसी परीक्षण की वैधता उसकी वह सीमा है जिस सीमा तक वह वही मापता है जिसके लिए उसका निर्माण किया गया है। तो देखिए वही बात है कि वही सीमा है जिस सीमा तक वह वही मापता है जिसके लिए उसका निर्माण किया गया है। वही जो उद्देश्य की बात है, अगर जिस उद्देश्य के लिए हम इसका निर्माण कर रहे हैं परीक्षण का, टेस्ट की, अगर वो पूरा होता है तो यानी परीक्षण वैध है। अब देखिए वैधता के प्रकार। मेन क्वेश्चन ये है कि वैधता कितने प्रकार की होती है। तो वैधता 3 प्रकार की होती है। तो देखिए अगर आप इसी तरह से एग्जाम में डायग्राम बनाएंगे तो बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा एग्जामिनर पे, वो अच्छे मार्क्स देगा आपको। तो यही तो चाहते हैं हम कि आपको अच्छे मार्क्स मिले। तो वैधता 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार कौन कौन से? विषय वस्तु वैधता, कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए विषय वस्तु वैधता, रचनात्मक वैधता और कसौटी संबंधित वैधता, ये 3 प्रकार की वैधता होती है। अभी हम इन्हें समझते हैं। सबको एग्जाम्पल से मैं समझाऊंगी कि किसका क्या मतलब है। ठीक है, विषय वस्तु वैधता देखिए। सबसे पहले परीक्षण की विषय वस्तु वैधता से हमारा आशय है, ये अवश्य नहीं, यहाँ पर ये आशय कर लीजिएगा, आशय है कि हमारे परीक्षण का प्रत्येक पद उस ज्ञान एवं निष्पादन का न्याय दर्शन होना चाहिए जिस उद्देश्य हेतु परीक्षण की रचना हो रही है। विषय वस्तु वैधता इस बात की ओर संकेत करती है कि वे परीक्षा उस विषय के ज्ञान का मूल्यांकन कहाँ तक करती है, अर्थात किसी विद्यार्थी विषय के संबंध में कितना ज्ञान अर्जित किया है, उस विषय की कितनी समझ उसे है, विषय से संबंधित कौन कौन से कौशल में उसने दक्षता प्राप्त की है। तो एक तो वैधता वो हो गई जो विषय वस्तु से रिलेटेड है। ठीक है, ये तो एक नॉर्मल सी बात है, इसे आप इसी तरह डेफिनेशन से याद कर लीजिए, समझने वाली बात आगे आएगी, आगे समझ आ जाएगा आपको। दूसरा है रचनात्मक वैधता। तो परीक्षण में उपस्थित मानसिक गुणों के सैद्धांतिक विवेचनों के आधार पर छात्रों के व्यवहारों की जांच कर वैधता ज्ञात की जाती है तथा उसे रचनात्मक वैधता कहते हैं। इसे कारक वैधता या गुणवत्ता भी कहा जाता है। ये गुणवत्ता इसे काट दीजिए यहाँ पर, इसे कारक वैधता भी कहा जाता है, इतना रखिए। ठीक है, देखिए इस एग्जाम्पल समझिए क्या मतलब है इसका। एग्जाम्पल है किसी इंटेलिजेंट टेस्ट के आधार पर ये जांच लिया जाए कि ये आगे उच्च स्तरीय टेस्ट में पास होगा या नहीं। तो देखिए कोई अगर इंटेलिजेंस टेस्ट हो रहा है, उसके बाद अगर हम ये देख लेते हैं कि इससे हाई लेवल जब एग्जाम होगा तो वो उसमें पास होगा या नहीं, अगर हम उसके बेसिस पर ये नापते हैं तो ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं? रचनात्मक वैधता। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे लिखा है कसौटी संबंधित वैधता। देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग सा है। कसौटी संबंधित वैधता समझिए। कसौटी संबंधित वैधता से तात्पर्य परीक्षण के किसी बाह्य कसौटी के साथ संबंध से होता है। यह वैधता 2 प्रकार की होती है। देखिए कसौटी संबंधित वैधता 2 प्रकार की होती है, समवर्ती वैधता और पूर्व कथन वैधता। तो सबसे पहले समवर्ती वैधता देखते हैं, पूर्व कथन वैधता देखते हैं पहले।
जब किसी परीक्षण के प्राप्त अंकों का जिसकी वैधता ज्ञात करनी है का संबंध किसी भावी कसौटी या परीक्षण से प्राप्त अंकों से देखा जाता है तो इस प्रकार से प्राप्त अंकों के मध्य संबंध को पूर्व कथन वैधता कहते हैं। मतलब क्या है, देखिए ये लिखा है कि प्राप्त अंकों का जिसकी वैधता ज्ञात करनी, मतलब जिस टेस्ट के हमें वैधता ज्ञात करनी है उसका संबंध हम भावी कसौटी से करते हैं। भावी कसौटी मतलब जो हम फ्यूचर में टेस्ट होगा हमारा उससे के प्राप्त अंकों से देखते हैं। तो इस प्रकार से जो प्राप्त अंकों के मध्य से संबंध पाया जाता है उसे पूर्व कथन वैधता कहते हैं। मतलब क्या है, जैसे कि एडमिशन टेस्ट स्कोर की तुलना फाइनल एग्जाम टेस्ट रिजल्ट से करना। मतलब जैसे एडमिशन के टाइम आपका एक प्रवेश परीक्षा होती है, अगर वहीं के वहीं जो बच्चे के हम नंबर से ये तुलना कर लें कि जो फाइनल एग्ज़ाम होंगे उससे तुलना कर लें कि जब फाइनल रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद हम तुलना करें कि देखें एडमिशन की तुलना की परसेंटेज देखें और अब की परसेंटेज देखो कितना फ़र्क है। तो अगर वो लगभग आता है तो यानी जो हमने एडमिशन टाइम में टेस्ट लिया था उसकी वो वैध था, या कह सकते हैं जो फ्यूचर टाइम में लिया है वो भी वैध है। ठीक है, देखते हैं दूसरा समवर्ती वैधता। इसका मतलब क्या है, जब किसी परीक्षण को पूर्व निर्मित मानकीकृत परीक्षण जो उन्हीं गुणों एवं वैधताओं को मापता है जिन्हें मापने के लिए उस परीक्षण का निर्माण किया गया है से तुलना कर वैधता को ज्ञात किया जाता है तो इस परीक्षण की को समवर्ती वैधता कहते हैं। समवर्ती वैधता की याद करने के लिए इन दोनों परीक्षण के मध्य से संबंध ज्ञात किया जाता है। ये से संबंध का मान जितना अधिक होता है परीक्षण उतना ही अधिक वैध होता है। तो इसमें ये है, देखो पूर्व कथन में तो ये हो गया कि जो भावी कसौटी है यानी जो फ्यूचर में होने वाला है उससे तुलना करना है, और जो समवर्ती वैधता है उसमें जो जैसे देखो एग्जाम्पल में देखते हैं, एग्जाम्पल में समझ आ जाएगा आपको अच्छे से। बोर्ड एग्जाम के प्राप्त अंकों की तुलना प्री बोर्ड एग्जाम के प्राप्त अंकों से करना। तो जो हम जैसे मान लो हमारे बोर्ड के एग्जाम हो गए, आप हमने बच्चों के बोर्ड के एग्जाम ले लिए और जो हमने प्री बोर्ड के लिए थे अगर हम उनसे तुलना करके देखें तो फिर अगर इक्वल परसेंटेज आ रही है तो इसका मतलब ये है जो हमने बोर्ड के एग्जाम कराए हैं वो टेस्ट हमारा वैध है, यानी वो पूर्ण वैधता में है, क्योंकि जो प्री बोर्ड हुए थे उसके और इसके मार्क्स इक्वल से आए हैं, इक्वल परसेंटेज बनी है। तो समवर्ती में जो है वो जो प्री बोर्ड यानी पूर्व में जो पूर्व निर्मित टेस्ट होता है उससे तुलना करते हैं, और जो पूर्व कथन वैधता है उसमें जो भावी यानी फ्यूचर में जो टेस्ट होगा उससे तुलना करेंगे। तो ठीक है, समझ आया आपको दोनों में फर्क। तो एक बार देखो फिर से रिवाइज करते हैं। हमने तीन प्रकार की वैधता पढ़ी है, विषय वस्तु वैधता, रचनात्मक वैधता, कसौटी वैधता। उसके बाद हमने विषय वस्तु पढ़ ली, रचनात्मक पढ़ ली, और कसौटी के भी हमने दो प्रकार पढ़े हैं, समवर्ती और पूर्व कथन। ठीक है, आपको इसी तरह से एग्जाम में जैसे डायग्राम बनाकर आना है तो उससे टीचर से बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, वो आपको बहुत अच्छे मार्क्स देगा। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर आप बीएड सेकेंड ईयर या बीएड फर्स्ट ईयर या डीएलएड के लिए कोई भी टॉपिक अच्छे से समझना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।